हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर है हिंदी में 12 वो। आज हम पढ़ेंगे इस सेशंस में चैप्टर नंबर 12 गेंद बल्ला। हमने लास्ट सेशंस में हमारा आपकी जो एग्ज़ाम होगी हाफ ईयरली उसमें आपको 11 चैप्टर तक है वो एग्ज़ाम देनी है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे गेंद बल्ला। जनरली आप अक्सर बैट और बॉल जिसे हम कहते हैं गेंद बल्ला का मीनिंग यही होता है गेंद बैट और बॉल, तो हिंदी में हम कहेंगे उसको गेंद बल्ला। अब रही बात गेंद बल्ला की, तो गेंद बल्ला है वो आप सबको पसंद है, सब खेलते हो रोज, तो इसी हमारी एक छोटी सी शायद कहानी है। देखते हैं क्या है। देखो, एक बार क्या होता है, गेंद और बल्ला एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। क्या करते हैं बातचीत, वो देखते हैं। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? देखो, ये गेंद है और ये बल्ला है। अब ये गेंद है वो इस बल्ले को पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारते हो। अक्सर जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप बैट से ही बॉल को ऐसे मारते हो, इसलिए बेचारी गेंद थोड़ी सी यहाँ परेशान हो चुकी है और परेशानी के मारे इस बल्ले को पूछ लेती है, यानी कि बैट को पूछ लेती है कि तुम मुझे क्यों मारते हो। अब देखो, बल्ले ने कहा, मारो नहीं तो खेल कैसे हो। फिर ये बैट है, देखो रिप्लाई देता है, यानी कि इसका आंसर देता है, जवाब देता है कि यदि मैं तुझे नहीं मारूंगा तो ये क्रिकेट का खेल कैसे पॉसिबल है। वो हम सबको पता है कि ये खेल है वो पॉसिबल नहीं होता। गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। फिर क्या हुआ, गेंद है जब इस बैट के पास गई, यानी कि बल्ले के पास गई, तो इस बल्ले ने गेंद को जोर से फटकारा। जैसे कैसे क्रिकेट में है, कोई क्रिकेटर ऐसे सिक्स फटकारता है तो कहाँ कहाँ जाकर गेंद आउट ऑफ ग्राउंड ऐसे बाहर हो जाती है ना गेंद। तो यहाँ क्या हुआ कि जब गेंद है वो बल्ले के पास गई तो बल्ले ने उसको जोर से फटकारा और बेचारी गेंद देखो ऐसे झाड़ियों में छिप गई। अब भी क्रिकेट खेलते हो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार कि आप बैट से बॉल को जोर से फटकारो और कई पेड़ के पीछे, झाड़ी के पीछे, किसी के घर में ऐसे चली जाती है। तो देखो, यहाँ तक मुझे पता है कि आप सबको क्लियर है, बहुत ही इजी है। अब देखते हैं आगे क्या है। बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर क्या हुआ कि इस बल्ले ने इस गेंद को तो ऐसे फटकार दिया, मान लो, चलो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि इस बल्ले ने इस गेंद को सिक्स मारी और झाड़ियों में बेचारी चली गई। फिर क्या हुआ, ये बल्ला है अब वो गेंद को ढूंढने चलता है और ढूंढते ढूंढते क्या शाम हो गई, देखो। और फिर क्या हुआ, अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। फिर क्या हुआ कि ये गेंद को पता था कि बल्ला अब मुझे ढूंढने तो आएगा, तो गेंद है वो ऐसे मन में ही मन खुश हो रही थी कि नहीं, वो परेशान तो है। फिर क्या हुआ, अंधेरा हो गया क्योंकि बल्ला है वो ढूंढ रहा था इस गेंद को और ढूंढते ढूंढते क्या शाम हो गई। फिर क्या होगा, तो फिर क्या होता है आगे कि ये बल्ला है वो शाम होने तक इस गेंद को नहीं ढूंढ पाता और वो बेचारा निराश होकर वापस आ जाता है। लेकिन ये गेंद को पता होता है कि बल्ला है वो मुझे ढूंढ रहा है, इसलिए वो निराश होकर है वो लौट चला वापिस।
तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। फिर क्या हुआ, ये देखो गेंद बेचारी झाड़ियों में छिपी थी, इसलिए इस गेंद ने बल्ले को कहा कि तुम मुझे जहाँ ढूंढ रहे हो मैं तो यहाँ हूँ, देखो मैं है वो यहाँ हूँ, झाड़ियों में छिपी हूँ, तुम मुझे यहाँ आकर ले लो। वो जोर से गेंद है वो चिल्लाती है। बाद में पहले मैंने कहा था ना कि वो देख रही थी बल्ला उसको, देखो ये परेशान होकर ढूंढ रहा है। बाद में ये गेंद यहाँ झाड़ियों में है और इसको कहती है चिल्ला कर कि मैं यहाँ हूँ, मुझे आकर ले जाओ। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींच कर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। देखो फिर ये बल्ला है इस गेंद को ढूंढ लेता है और क्या कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन तुम मुझे अब मारना मत। मारना मत यानी कि जब ये हम खेलते हैं क्रिकेट तो आप बैट से बॉल को ऐसा फटकारते हो तो कहाँ भी चली जाती, तो फिर ये गेंद उसको कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, लेकिन तुम मुझे है अब मारना मत। इस तरह है इस बल्ले को गेंद है वो मिल जाती है और ये गेंद भी यही कहती है कि अब मुझे मारना मत, ऐसे फटकारना मत। तो देखो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। ये एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी और मज़ेदार थी। गेंद और तो इस तरह है वो इस बल्ले को गेंद मिल जाती है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई, बहुत ही शॉर्ट थी और मज़ेदार थी। देखते हैं कहानी की एक्सरसाइज क्या है। देखो फर्स्ट है, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज को दूसरी से मारा जाता है। तो देखो गिल्ली डंडे के खेल में क्या होता है, गिल्ली को डंडे से फटकारते हैं। जैसा हमने हमारी कहानी में देखा कि क्रिकेट के खेल में गेंद को बल्ले से मारा जाता है, तो हमें इसी तरह दूसरे और खेल बताने हैं। तो क्रिकेट, बेसबॉल, चिड़ी छक्का, पीठू, टेनिस, ये जो सारे खेल हैं उसमें फिर आगे है गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएगा। फिर देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, गेंद खो गई तो बल्ला नहीं खेल पाएगी। यदि मान लो क्रिकेट के खेल में गेंद खो जाती है तो हम बैट से सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल सकते, जैसा हमारी कहानी में हुआ। अब देखते हैं यहाँ कहा है कि गुल्ली खो गई तो क्या होगा। तो गुल्ली खो गई तो गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। फिर मांझा खो गया तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पतंग उड़ाने के लिए मांझा है वो जरूरी है, यदि मांझा ही खो गया तो पतंग कैसे उड़ाएंगे। पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे, सब पता है ना, लूडो गेम बहुत खेलते हो। तो पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे। चिड़ी खो गई तो चिड़ी छक्का यानी कि बैडमिंटन, यहाँ चिड़ी छक्का का मीनिंग होता है बैडमिंटन। यदि चिड़ी खो गई तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे, यानी कि चिड़ी छक्का ही नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब देखते हैं आगे। अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। चलो मान लो कि आप खेल खेल रहे हो और आपसे गेंद खो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे। तो आप गेंद को कहाँ कहाँ ढूंढोगे। चलो मान लो कि आप सब ग्रुप में फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हो और आपसे गेंद खो गई, तो आप क्या करोगे। तो कि हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, दरवाजों के पीछे, सोफे के नीचे, आप ऐसे घर में खोजते हो ना, बगीचे में खोजने जाते हो, अलमारी के नीचे खोजने जाते हो, पर्दों के पीछे खोजते हो, और फिर
घर का जो बेड होता है यानी कि पलंग होता है उसके नीचे भी खोजते हो गेंद को, तो हमें यहाँ ये लिखना है कि आप गेंद खो गए तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो सोफे के नीचे, दरवाजों के पीछे, पर्दे के पीछे, पलंग के नीचे एक्सेट्रा। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर नंबर 12 है गेंद बल्ला, वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। चैप्टर है वो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट सेशंस में हम नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।